यदि आप 100 लोगों से पूछें कि भगवान होते हैं या नहीं, तो उनमें से 10-5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये मानते हैं कि भगवान नहीं होते। वो निराश हो चुके होते हैं और वो नहीं मानते कि भगवान होते हैं। ऐसे ही एक निराश व्यक्ति जो कि ये मानता था कि भगवान नहीं होते, उसका सामना जब एक साधु महात्मा पुरुष से हुआ, तब उन्होंने उसे कैसे समझाया कि भगवान होते हैं, लेकिन देखना कैसे है, ये आपको हम इस वीडियो में आगे एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। एक बार एक ढाबे पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी। ढाबे का मालिक जो भी लोग आते उनसे एक ही बात कहता कि भगवान का नाम मत लो, भगवान नहीं होते। मेरी बीवी काफ़ी दिनों से बीमार है, अभी काफ़ी संकट का भी समय था, मेरे पास आर्थिक तंगी भी आ गई थी, लेकिन मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, तो इसका अर्थ है कि भगवान नहीं होते। लेकिन मुझे किसी भी भगवान का कोई भी साक्षात नहीं हुआ, ना मेरी किसी भी भगवान ने प्रार्थना सुनी, ना मदद की। मैं खुद ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, खुद ही मेहनत की और फिर से मैंने अपना ये ढाबा शुरू किया। जो भी व्यक्ति आता उससे इसी बात को लेकर बहस करता कि नहीं, भगवान नहीं होते। कुछ लोग उसके पास आते जो उसे समझाते कि भगवान होते हैं, लेकिन वो उनसे भी घंटों घंटों लड़ता रहता था। ऐसे ही एक बार वो एक व्यक्ति से अपने ढाबे पर बहस कर रहा था। सामने टेबल पर एक महापुरुष बैठे थे जो भोजन करने आए थे। वो भोजन कर रहे थे और उस ढाबे वाले की बात को ध्यान से सुन रहे थे, जिसमें वो एक व्यक्ति से कई चीज़ों पर चर्चा कर रहा था, जैसे कि आर्थिक संकट, आर्थिक स्थिति, देश कैसे चल रहा है, ये पार्टी कैसे कर रही है, वो पार्टी कैसे कर रही है। लेकिन जब भी भगवान का जिक्र आता तो उसके मुंह से एक ही बात निकलती कि नहीं, भगवान नहीं होते। मैं अब नहीं मानता कि भगवान होते हैं, मेरा परिवार भी नहीं मानता। भगवान पर हमें व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। अब इतनी बहस करते करते वो जो महापुरुष साधु महात्मा बैठे थे, उनका भोजन समाप्त हो चुका था। वो उठकर जाने लगे तो उन्होंने उसे पैसे दिए दुकानदार को और कहा कि बेटा, तुम भगवान को आज नहीं मानते लेकिन कल जरूर मानोगे। तब उस ढाबे वाले ने कहा कि मैं भगवान को पहले मानता था, भगवान की पूजा भी करता था, हर दिन मंदिर भी जाता था, लेकिन जब मुझ पर मुसीबत आई तो भगवान ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका अर्थ यही है कि भगवान नहीं होते हैं। हमें व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इतना कहा तो साधु महात्मा निराश होकर जैसे ही ढाबे से बाहर निकला तो उसने देखा सामने एक व्यक्ति पेड़ के पास खड़ा है। उसके पास वो पहुंचा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति से उस साधु महात्मा ने कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, अगर आपके पास कुछ है खाने को तो मुझे दे दो। उस साधु महात्मा ने उसका हाथ पकड़ा और ढाबे पर ले गया। तब साधु महात्मा उस ढाबे वाले से बोला कि इस दुनिया में रसोइये नहीं होते। ढाबे वाले ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि अंदर कई सारे रसोइये बैठे हैं, उन्होंने ही ये भोजन बनाया है और उस भोजन को आपने अभी किया है, उस भोजन से ही आपका पेट भरा है, और आप कैसे कह रहे हो कि इस दुनिया में रसोइये नहीं होते। उस साधु महात्मा ने फिर कहा कि नहीं नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, इस दुनिया में रसोइये नहीं होते। उस ढाबे के मालिक ने साधु जी का हाथ पकड़ा और अंदर से रसोइये जी को दिखाया कि ये देखो, अंदर रसोइये हैं, इन्होंने ही भोजन बनाया है और यही भोजन बनाते हैं और इस ढाबे पर आने वाले सब लोगों का पेट भरते हैं। तब साधु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, रसोइये नहीं होते। अगर रसोइये होते तो 4 दिन से ये बाबा भूखा क्यों है, इसका पेट क्यों नहीं भरा। अगर रसोइये होते तो ये खाली पेट क्यों है, ये 4 दिन से खाना मांग रहा है, 4 दिन से ये मन ही मन में दुआएं कर रहा है, लोगों से मांग रहा है कि कोई मुझे खाने के लिए दे दो। लेकिन इसे किसी भी रसोइये ने, अगर रसोइये होते हैं तो किसी भी रसोइये ने इसका पेट नहीं भरा, इसे खाने को नहीं दिया। तभी ढाबे के मालिक ने कहा कि इसने मेरे पास आके मांगा नहीं, अगर ये 4 दिन में मेरे पास आकर मुझसे कहता कि मुझे खाने के लिए दो, मेरे को ये तकलीफ़ है, अगर मुझे तकलीफ़ आकर बताता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारा रसोइया बनाता खाना और हम इसका भरपूर पेट भरते और पेट भरकर यहाँ से भेजते, इसकी जो भी ज़रूरत है उसे भी पूरा करते। इसे अगर किसी तरीके की और भी सहायता चाहिए, रहने को घर चाहिए, तो हम वो भी देते। तभी साधु महात्मा ने कहा कि अब तुम अपने पर विचार करो,
तुम कहते हो कि भगवान ने तुम्हारी मदद नहीं की, जबकि तुम अपने घर में बैठ कर ही, अस्पताल में बैठ कर ही अपनी बीवी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो तुम्हारे कर्म थे कि तुम्हें उसका फल भोगना था। तुमने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं। तुम मांगते तो तुम्हारी वो जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करते, और आगे जितनी भी तकलीफ़ें और हैं उन्हें भी वो दूर कर देते। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर वक्त भगवान का नाम जपना होता है। तुम हमेशा भगवान का नाम जपते रहो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहो। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी बेहतरीन वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।